किसी भी तानाशाह ने जेल का खेल खेला है वो नहीं चला है। क्या जा रहा है, हमें से बाहर निकलना होगा, सच्चाई को हमें जानना पड़ेगा। वो आंधी ने बता दिया कि वो केजरीवाल की आंधी है, सिर्फ जबरदस्ती चुनाव प्रचार से रोकने के लिए केजरीवाल जी को अंदर बंद कर रखा है। इतनी महंगाई में घर चला पाएंगे, कुछ भी नहीं चला पाएंगे, इतनी महंगाई हो रही है। मीडिया और सीबीआई सब उन्हीं की होगी, मोदी जी की। वो पहलवान रोडों पे घसीटे जा रहे थे, उसको तो जेल में नहीं डाला। केजरीवाल आए हैं और आते रहेंगे। गरीबों के साथ में रहना है तो पीएम को नीचे मैदान में उतरना है। जनता देगी, परमात्मा ने दिया है। केजरीवाल जितना बहुमत आज तक किसी को नहीं मिला। कांग्रेस बहुत ईमानदारी से, बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन का सपोर्ट भी कर रही है, साथ भी खड़ी हुई है और आपके सामने मौजूद भी है। इंटरनेशनल लेवल तक हुई है और बाहर के देशों ने भी कहा है कि ये मोदी जी आप क्या कर रहे हैं, अब की बार आपकी सरकार। बहुत हुई मोदी की मार, अब की बार आपकी सरकार। ये कहा था ना कि वापस जरूर आऊंगा, कहा था ना कि वापस जरूर आऊंगा। मेरा तो स्वागत भी तूफानों ने किया है, मेरा तो स्वागत भी तूफानों ने किया है। झाड़ू से बीजेपी का वोट हटाऊंगा। बीजेपी अपने खोखले जो दावे करती थी उनके अंदर खुद दुख के मरती जा रही है। 2 तारीख को फिर वापस जाएंगे की बात 400 पार कुछ नहीं बदलेगा, 7 की 7 सीटें बीजेपी। आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहित पाल। इस समय आप देख रहे हैं हम कृष्णा नगर में मौजूद हूँ। पूर्वी दिल्ली का इलाका है जहां पर कुलदीप कुमार जी यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, और यहाँ अरविंद केजरीवाल जी के आने के जेल से आने के बाद ये पहला पूर्वी दिल्ली में रोड शो होने वाला है, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ भगवंत मान जो पंजाब के सीएम है वो भी मौजूद रहने वाले हैं। और साथ में देखेंगे तो यहाँ हम पूरे मार्केट में कृष्णा नगर की मार्केट आई है जिसमें पूरी सब तरीके से एकदम सजावट है और आम आदमी पार्टी का पूरा बोलबाला नजर आ रहा है। लग रहा है इस समय दिल्ली में कि केजरीवाल जी की रैली होने वाली है, तो इतने मंच लगे हुए हैं। आप देखेंगे ज्यादातर पूरी मार्केट में आम आदमी पार्टी के जगह जगह मंच लगे हुए हैं, जगह जगह सेवाएं चल रही हैं। आम आदमी पार्टी के और इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं। आप देखेंगे ये जो मंचों पे इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को समझाने में लगे हुए हैं। और ये मार्केट जो देख रहे हैं कृष्णा नगर की मार्केट है, जहाँ पर पूरी तरीके से साजो सजावट है। पूर्वी दिल्ली का पहला केजरीवाल का रोड शो होगा जेल से आने के बाद पूर्वी दिल्ली में। कुलदीप जी के लिए यहाँ रोड शो किया जाएगा। आप देखेंगे किस तरह से जो भीड़ भाड़ है आम आदमी पार्टी की वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ देखेगा कि अब तक जो है बीजेपी का ही आपको बोलबाला नजर आ रहा था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की भी यहाँ इस मार्केट में पूरी तरीके से भरमार है। आप देखेंगे कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, हालांकि अभी रोड शो में टाइम है, लेकिन अभी से इतनी भीड़ है यहाँ आसपास में निकलने की जगह नहीं है। आप देखेंगे कि लगातार जो कार्यकर्ता है अपने अपने जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और रोड शो को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल आम जनता की बात करूंगा, एक नागरिक की बात करूंगा, मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। जब भी किसी भी तानाशाह ने जेल का खेल खेला है वो नहीं चला है, और ये सब शुरुआत है कि इस खेल को टूटना ही है। ये देश एक आदमी का नहीं है, ये देश आम जनता का है, ये देश के नागरिकों का है, और देश की जनता जो चाहेगी वो होके रहेगा, वो दिख रहा है वो होगा। और हमें अपने संविधान को बचा के रखना है, वो काम पूरा करना है, और उसमें हर एक आदमी को सहयोग करना पड़ेगा। सही मायने में हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा। हमें जो न्यूज़पेपर दे रहे हैं उससे नहीं, हमें अपनी सोच को बढ़ा करके हमें आगे बढ़ करके चुनाव में अपना निर्णय देना होगा, क्योंकि हमें जो भटकाया जा रहा है हमें उससे बाहर निकलना होगा। सच्चाई को हमें जानना पड़ेगा कि हम कहाँ पर धकेले जा रहे हैं, उसे हमें बाहर निकलना होगा। और केजरीवाल जी का अभी शॉर्ट टर्म के लिए छूटना अच्छा लगा। मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से अभी जल्द ये भी आ जाए कि उनकी गिरफ्तारी भी गलत हुई है। मुझे लगता है निर्णय जल्दी ही आने वाला है। बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि केजरीवाल जी का आना, जो उन्होंने एक हवा और एक आइडिया दिया है, वो आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि दिल्ली को छोड़ो। वो बीजेपी नहीं कह रही है, दो लोग देश नहीं हो सकते, 2 लोग इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हो सकते, उनसे पूरा देश नहीं बन सकता।
देश आम लोगों से है, आम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, दो लोगों के सहयोग के लिए देश नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो मैं सुन रही थी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो लालू प्रसाद यादव, जया ललिता, शिबू सोरेन इनकी कैटेगरी में आ गए, जेल निकल सकते। मैं सच्चाई बताऊं, जो कार्यकर्ता है बीजेपी का वो भी परेशान है, जो नीचे तबके में लोग काम करने वाले वही परेशान है, उनको भी डंडे से हाँका जा रहा है। सही मायने में दिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन डंडा ऊपर से चढ़ा रखा है, जबरदस्ती काम करवा रहे हैं उनसे, उनका मन नहीं है। हम सब जानते हैं तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किस विषय में? पूर्वी दिल्ली में रोड शो, नीतीश कुमार के समर्थन में जनता से वोट मांगने के लिए सीएम पहुंच रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं, भीड़ को किस तरह से देख रहे हैं, उनकी जमानत को किस तरह से देख रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब कल रात को केजरीवाल जी बाहर आए और उसके बाद जो पूरे देश में, पूरी दिल्ली में आंधी चली है, वो आंधी ने बता दिया कि वो केजरीवाल की आंधी है, और वो ऐसी आंधी चली है कि वो सबका सुपड़ा इस बार साफ होने वाला है। कहीं तक भी बीजेपी नहीं आएगी, और ये आप 4 जून को सब देख लेना जी। किस तरह से देखना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कम से कम जमानत दी? बहुत अच्छा कदम सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि अभी आज की डेट तक किसी प्रकार का कोई भी सबूत ईडी के पास नहीं है। सिर्फ जबरदस्ती चुनाव प्रचार से रोकने के लिए केजरीवाल जी को अंदर बंद कर रखा। अगर केजरीवाल जी के ऊपर एक भी सबूत उन्हें मिल जाता तो हम समझते हैं कि शायद केजरीवाल जी बाहर नहीं आ पाते, पर एक भी सबूत नहीं है। अगर होता, हाँ जी। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुलदीप कुमार मौर्य युवा नेता है, पार्षद रहे, विधायक है, अब एमपी के लिए प्रत्याशी है, क्या लगता है किस तरह से क्षेत्र के लिए काम करेंगे? नहीं, इस बार हमारे क्षेत्र से दोनों, जो बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से, दोनों ही नेता बहुत अच्छे हैं। इस बार का इस सीट पे चुनाव बहुत कड़ा होगा। हर्ष मल्होत्रा जी की भी अपनी पकड़ है, वो गौतम गंभीर नहीं है, वो महेश गिरी नहीं है, उनकी भी अपनी एक बहुत अलग पर्सनल पकड़ है, और कुलदीप कुमार मोनू जी की भी अपनी पकड़ है, टक्कर है, बहुत जबरदस्त टक्कर है। अब ये रुख केजरीवाल जी के बाहर आने से बदलेगा, पूरी तरह बदलेगा। हमारा ये कृष्णानगर पूरा बीजेपी का है, और यहाँ अब रुख बदलेगा। आज का रोड शो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ कोई किराए के आदमी नहीं है, सब अपना काम धंधा छोड़ के, बिजनेसमैन, व्यापारी, घर की लेडीज है, वो आई हुई है। कोई किराए के आदमी नहीं है, लेबर नहीं है, कोई नहीं है। समझ रहे हो आप कहना मतलब? यहाँ पर अब हवा बदलेगी। इधर ये सोच जो बदलाव आ रहा है, ये एक रिवॉल्यूशन है, और इसका आना जरूरी है, इसका आना जरूरी है। और केजरीवाल जी के साथ ये रिवॉल्यूशन आएगा, और हमें पूरा विश्वास है आएगा। जिस तरह से देखिए, विपक्ष सत्ता पक्ष ये पूछ रहा है कि इंडिया गठबंधन के पास कोई प्रधानमंत्री नहीं है। देखो जी, जो 2013 में हालत हुई थी देश की, 2024 में उससे भी नीचे गिरी हुई है। तो जब हमने 2013 में बदला, तो हम 2024 में भी बदलेंगे। आम आदमी को सोचना होगा कि बदलना पड़ेगा, नहीं तो उनकी हालत जो 2013 में उससे भी बदतर हो चुकी है, और बदलना जरूरी है। घर चलाती हूँ, क्या लगता है कि महंगाई पहले से बढ़ी हुई है? इतनी महंगाई में घर चला पाएंगे? कुछ भी नहीं चला पाएंगे, इतनी महंगाई हो रही है। महंगाई में बच्चे भी नहीं पाल पाते हैं, और बेरोजगार हो रहे हैं, फिर इतने पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। देश का बुरा हाल हो रहा है, बेड़ा गर्क कर दिया मोदी जी ने तो देश का। केजरीवाल जी बाहर आ गए, कैसे? क्या केजरीवाल ने तो दिल्ली की जनता के लिए बहुत कुछ किया है, बिजली पानी फ्री, सब फ्री किया हुआ है, रोजगार शिक्षा सब फ्री किया है, मुफ्त इलाज होता है, मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं जगह जगह, और राहत होती है दिल्ली वालों को। आपका वोट किसको जाएगा? केजरीवाल जी को जाएगा। हमें तो जो हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उन्हीं को वोट जाएगा। जब जेल में डाला था तो क्या लगता था, कुछ उदासी थी चेहरे पर कि क्या होगा? हाँ, उदासी थी, बहुत दुख हुआ हमें कि जेल में डाल दिया। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है उनके खिलाफ, कुछ मिला हो तो बताओ। अब जब मीडिया और सीबीआई सब उन्हीं की होगी, मोदी जी की, तो उन्हीं का डंका बाजेगा ना, केजरीवाल जी का थोड़ी ना बाजेगा। अब जब केजरीवाल जी के हाथ में सत्ता आ जाएगी, तब देखना डंका किसका बाजेगा। जब सारे जाग रही है जनता, अब सब शिक्षित हो गई है, पहले की तरह बेरोजगार नहीं है। आज से 75 साल की आजादी से पहले औरतों का क्या हाल होता था? तब हिंदू राष्ट्र नहीं था, है? तब ईस्टर्न टैक्स भी दिया जाता था औरतों को, कि छाती दिखाएगी तो तभी टैक्स वसूल किया जाता था। आज क्या हाल है? आज देश बदल गया है। आज की औरत वो नहीं है जो गुलामी में जिएगी।
जब से शिक्षित लोग हैं, संविधान ने औरत को जागरूक किया है। पहले की औरत हिंदू राष्ट्र में क्या कोई डॉक्टर थी, इंजीनियर थी, वकील थी, जज थी? कुछ भी नहीं थी। हिंदू राष्ट्र में कोई दर्जा नहीं दिया जाता था हिंदू राष्ट्र में कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र में 3.5% लोग बस फायदे में रहेंगे, 97% लोग गुलामी में जिएगा। हमारा गणतंत्र ये गणतंत्र है, हमारा संविधान है, वो सब कुछ है। ये संविधान को मिटाना चाहते हैं, देश की आजादी को मिटाना चाहते हैं। संविधान है तो सब कुछ ठीक रहेगा, वरना कुछ भी नहीं रहेगा। चाइना बेच दिया था, चाइना को देश बेच रहे हैं, अडानी को बेच रहे हैं। भारत को क्या मिला है? बेरोजगारी। गैस सिलेंडर का दाम देख लो, बच्चे भूखे मर रहे हैं। केजरीवाल ने 10,000 बंदे लगाए थे मार्शल बसों में सुरक्षा के लिए, लेडीज के लिए, लेकिन मोदी जी ने क्या किया? उनको हटा दिया। वोट बैंक के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए और कुर्सी के लिए औरत को बेरोजगार कर रहे हैं। पब्लिक का नहीं सोच रहे, गरीब आदमी का नहीं सोच रहे। क्या होगा देश का? यही होगा देश का। मोदी जी के राज में यही होगा क्या देश का? बच्चे रो रहे हैं बेरोजगारी से। अरे दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है और जगह तो मोदी जी की सरकार है। मणिपुर में क्या हो रहा है? दंगा घुमाया जा रहा है, वहाँ क्या मोदी जी को दिखाई नहीं देता है? औरतों का ये हाल होगा, औरतों की इज्जत का ख्याल करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी पढ़ाएंगे, ये बेटी बचाएंगे। वो पहलवान रोडों पे घसीटे जा रहे थे, उसको तो जेल में नहीं डाला। बीजेपी को कह रही है कि इस बार 400 पार ले आएंगे, कुछ खत्म दिलाएगा। वो तो देखा जाएगा 400 पार। अब सब शिक्षित हो गए हैं, अब किसी के बेकार में कोई नहीं आने वाला। सबके लिए कहना चाहती हूँ मैं, हमारे शेर पिंजरा तोड़ के पिंजरे से बाहर, हमारा शेर बाहर आ चुका है। दिल्ली कुत्ते से ना डरे, अब शेर की मोहताज होगी हमारी मुट्ठी नहीं, पूरे हाथ बंद से मैं यही सब विजन करती हूँ। सब भाइयों घर से ना निकले, एक के बदले में आप अपने जोरदार मुट्ठी को खोले और ये पेश ना करें, हमारा शेर बाहर आ चुका है। तो ये शेर के बाहर से आने की खुशी है जो दिखाई दे रही है। हाँ, ये शेर के आने की बाहर की ये खुशी अभी हमारे दिल में, जब हमारा शेर कदम रखेगा गली गली में और खुशी मिलेगी हमें। जो हम चाहते हैं सबको मिले। हमारी जनता जितनी, हमारी भाई बहनें जितने भी हैं, वो बिल्कुल दिलों से निकले और शेर को देखे कि हमारा शेर आ गया है। डरने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई स्थिति नहीं है। हमारे बच्चे, हमारी माँ, हमारी बहनें सारी सुरक्षित है और रहेंगी और रहती रहेंगी। मैं आज भी यही कहूंगी, कल भी यही कहूंगी, केजरीवाल है और रहता रहेगा जिंदगी भर के लिए। चाहे कितने भी जोर लगा ले, चाहे कितने भी ताकत लगा ले, केजरीवाल आए हैं और आते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। केजरीवाल को लोग वोट क्यों दे? उनकी आदतें अच्छी हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो सबके सामने में काम करते हैं, वो दीदी के साथ चलते हैं, एक भाई के साथ चलते हैं, इसलिए केजरीवाल अच्छे लगते हैं। बड़े बड़े नेता दुबई में घूम रहे हैं, सऊदी में घूम रहे हैं, वो गरीब मर रहा है सड़क पे, उसे कोई नहीं देख रहा। उसे हम कैसे वोट दे दे, कैसे उनसे नहीं कर दे? आप बताइए। गरीब के लिए केजरीवाल, गरीब के लिए केजरीवाल, तो गरीब के लिए केजरीवाल, तो गरीब के लिए केजरीवाल, गरीब के लिए और गरीब के लिए भी केजरीवाल है। सीधी वोट पे दिखेगा केजरीवाल। जी हाँ, वोट पे दिखेगा। आप बताइए दीदी, अभी हमारी संस्था में कितना हादसा हो गया। पीएम मोदी जी सऊदी अरब में उद्यान कर रहे हैं, देश के घूम रहे हैं, तो उन्हें सोच नहीं थी कि मैं अपने देश को देखूंगा पहले। चुनाव आगे में दुबई घूम रहे हैं, अम्बाला पे घूम रहे हैं। हमें शौक नहीं है कि हमारे पीएम हमारे साथ रहे। उनसे क्या दौलत मांग रहे, उनसे क्या जूते चप्पल मांग रहे? यही नहीं कह रहे हमारा साथ होना चाहिए, कि हमारे सुख दुख में रहना चाहिए। कभी पीएम ने ये नहीं सोचा? आपने देखा पीएम को आज जब अपने साथ नहीं देखा? मैंने भी नहीं देखा, वीडियो में देखती हूँ, कहाँ सऊदी में देख रही हूँ, कहाँ पाकिस्तान में देख रही हूँ, पर मैंने आज तक नहीं देखा उन्हें। मैं देखना चाहती हूँ। गरीबों के साथ में रहना है तो पीएम को नीचे मैदान में उतरना है, कारों में नहीं घूमना है। केजरीवाल कारों में नहीं घूमता है, बड़े बड़े कैमरे नहीं लगाता है, बड़े बड़े मोदी की तरह वो नहीं लगाता गार्ड वगैरह। क्यों चलता है? वो आम जनता के जरिया है। आम दिल्ली की सभी सीटों पे इंडिया गठबंधन आ रहा है। जी, एक ही नारा है, एक ही नारा, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। हम डॉक्टर RC चौहान, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। हम तो ये समझते हैं ना, देखो भूतकाल में जिससे भी जो गलतियां हुई है, अपने अंतर मन में झांक के, सारी पार्टियों के लिए है ये। अब उनका गलतियों को ठीक करें, अपनी गलतियों को सुधारें और वर्तमान को ठीक करें। मिलकर सारे अच्छे बड़े प्रेम से सारा चुनाव लड़े तो भविष्य हमेशा उज्जवल है भारत का। अगर इन्हीं लड़ाइयों में लड़े रहेंगे
तो फिर ये खराब गड़बड़ करते रहेंगे। भारत का भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन किस पार्टी का भविष्य वो ऐसा है कि हमें जो है ना पार्टी सिस्टम है ही नहीं संविधान में, ये गलत है। हमें बहुमत का राज चाहिए होता है, बहुमत देखना होता है। जिसका भी अच्छी बात का जहाँ बहुमत है वो होना चाहिए। बहुमत को देने वाली जनता ही है ना, तो जनता देगी, परमात्मा ने दिया है। केजरीवाल जितना बहुमत आज तक किसी को नहीं मिला, देख लो, मोदी जी को भी नहीं मिला कहीं इतना जितना दिल्ली में केजरीवाल को मिला और पंजाब में जितना प्यार मिला। जनता का प्यार पूरा मिला। जनता का प्यार पूरा मिला है। तो वोटों, ये प्यार का वोटों में तकलीफ हो, ये वोटों में बिल्कुल पक्का तकलीफ उसमें बदलेगा ये, और ये बदल के ही जीत उन्हीं की होगी। अब परमात्मा ने अपने हाथ में राष्ट्रीय शासन कर रखा है, अब नेताओं की नहीं सुन रहा वो, अब ना पंडितों की सुन रहा, अब उसने अपने हाथ में चार्ज ले रखा है, राष्ट्रीय शासन है और वो बढ़िया करके दिखाएगा, देख लेना, हमारा पूरा विश्वास है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, जिला अध्यक्ष भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। इंडिया अलायंस जो है, जी, जी। गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा जी बिल्कुल लड़ा जा रहा है। है। कांग्रेस किस तरह से सपोर्ट कर रही है? कांग्रेस बहुत ईमानदारी से, बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन का सपोर्ट भी कर रही है, साथ भी खड़ी हुई है और आपके सामने मौजूद भी है। समझ गए, कतरा कतरा केजरीवाल के लिए एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का बहा देगा। अगर संजय सिंह के लिए पहली आवाज लोकसभा के अंदर उठाई थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उठाई थी, ये बात किसी लिए छुपी भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम इंडिया गठबंधन की 7 की 7 सीटें मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ जीतने जा रहे हैं। 7 की 7 सीटें। कांग्रेस का कार्यकर्ता बाहर नहीं आ रहा, क्या लगता है? कांग्रेस का कार्यकर्ता बाहर है, कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमने कल भी कम से कम 5-10 मीटिंगें करी थी और आप चले जाओ, कांग्रेस के झंडे, कांग्रेस के कार्यकर्ता हर तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ है, हर सीट पे। उधर बल्ली तरफ जाओगे कन्हैया कुमार की तरफ तो कांग्रेस आप पार्टी के कार्यकर्ता साथ है, इधर हम उनके साथ है। मजबूती से, मिलजुल के, ईमानदारी से हम पार्टी का काम कर रहे हैं और गठबंधन को जिताएंगे। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को हर कीमत के अंदर। जेल से बाहर आ गए, कितने खुश हैं? मैं तो खुश हूँ जी, खुश हूँ, बहुत खुश है। अच्छा ये बताइए, ये कहा जाता है कि चुनाव में जो है अक्सर ये होता है कि जातिगत मुद्दों को लेकर लड़ाया जाता है, उनके आधार पर वोट किया जाता है। आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, क्या लगता है कि कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर काम कर रही है, क्यों किसको वोट दें? मैं तो आम आदमी की कहूँगा, आम आदमी बेहतर काम कर रही है। कई बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। बदलाव हुआ है दिल्ली? बदलाव में हुआ है। मैंने अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में जी बदलाव हुआ। तो जनता से क्या कहें? जनता से कहूँगा सब जने आम आदमी को वोट दें। आप बताइए। देखिए, मेरी बेटी पहले प्राइवेट स्कूल में थी और मैंने उसका जो एडमिशन करवाया है वो सरकारी में करवाया है, JNK में। क्यों? क्योंकि JNK में जो है सरकारी स्कूल में बहुत बदलाव आ चुका। अब मेरे टाइम में भी मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, उस वक्त में और आज में बहुत बदलाव है। PTM स्कूलों में PTM होने लगी, जबकि प्राइवेट स्कूलों में होती थी, लेकिन सरकारी स्कूलों में होने लगी। और इसके अलावा गेम्स वगैरह और बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह और एग्जीबिशन वगैरह जो सरकारी स्कूलों में होने लगे, पहले कभी नहीं होते थे। और ये लगा हर चीज में बदलाव हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक, जो बेचारी गरीब औरतें थी जो 100-200 500 रुपए इलाज नहीं देती थी, आज मोहल्ला क्लिनिक में जो है इलाज करवाती हैं और बेहतर इलाज मिलता है उन्हें। तो वोट जो डलेगा वो बदलाव की लहर। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो 10 साल गए हैं ना मोदी जी के राज में, ये लगा लीजिए एक तरह से बहुत ही बुरे 10 साल गए हैं। मोदी जी से हिंदुस्तान की जनता को बहुत उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, इसलिए उन्होंने बदलाव किया था कि कांग्रेस से बीजेपी आए। लेकिन मोदी जी भी जो है ना सिर्फ अपने अहंकार में रहे और उन्होंने यही करा कि अभी तानाशाही वाली बात रखी और उनके जो है जितनी भी पार्टी के सांसद वगैरह थे सिर्फ किसी ने कुछ काम नहीं करवाया। गौतम गंभीर यहाँ सांसद थे, एक भी दिन हमने उन्हें नहीं देखा। और आज की डेट में जो कुलदीप कुमार है वो जमीनी स्तर के इंसान है, लोगों के बीच में जाके जो है अपना जन संवाद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो पब्लिक के बीच में रहता है वही काम करता है। 110% जीत के आ रहे हैं। सर ये बताइए कि आप सबसे पहले कांग्रेस से है या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से। केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे हैं, किस तरह का उत्साह आपको दिख रहा है? केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, उसका उत्साह तो देखते ही बन रहा है, जो कि आप भी अभी अपने कैमरों से अप्रोच दिखाई रहे होंगे। बाकी जनता बहुत खुश है और केजरीवाल जी को निकालना बीजेपी के लिए मजबूरी बन गई थी, क्योंकि केजरीवाल जी एक बीजेपी के लिए एक ऐसी चीज बन चुके हैं, ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है। वो निगलते हैं तो मरते हैं, उगलने के वो उगली नहीं जा रही। तो जेल में रहकर जो उन्होंने सोचा था इनको जेल में डालकर पार्टी खत्म कर देंगे,
तो वो तो उनका उल्टा हो गया। केजरीवाल जी की जनता इतनी ज्यादा मतलब पूरी दिल्ली उनके खिलाफ हो गई बीजेपी के कि बीजेपी ने सिटिंग सीएम को उठाकर जेल में डाल दिया। और इस बात की निंदा इंटरनेशनल लेवल तक हुई है और बाहर के देशों ने भी कहा है कि ये मोदी जी आप क्या कर रहे हैं, एक सिटिंग सीएम को जो एक अच्छे काम कर रहा है। किस तरह की सरकार है, क्या तानाशाह हो गई है? प्रॉपर तानाशाही है और ये आखिरी इलेक्शन है। अब की बार आपकी सरकार, बहुत हुई मोदी की मार, अब की बार आपकी सरकार। मोदी जी ने 10 साल जो राज किया है, मोदी जी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। मोदी जी ने समझ लिया कि मैं तो भगवान बन गया हूँ, सिर्फ मंदिरों में मूर्तियां लगनी उनकी बाकी रह गई हैं। वो जो बोलते सत्य है, वो 15 लाख बोलते सत्य हैं और वो आज 15 लाख से 10 साल में जनता को 5 किलो अनाज पर लाकर खड़ा कर दिया कि मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूँ। यहाँ की जो MP है, मतलब जो प्रत्याशी है बीजेपी से, हर्षदीप मल्होत्रा नाम है, उनका ये कहना था, मेरा उनसे सवाल था कि आप कुलदीप कुमार को किस तरह से देखते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं उससे अपनी कहीं से टक्कर में नहीं मान रहा और चुनौती में नहीं है, वो तो कहीं मतलब वो पूरी तरह से हार रहे हैं और देख रहे हैं कि पूरी तरह से। हर्ष मल्होत्रा जो आप उनका पीछे देखिए कि हर्ष मल्होत्रा जी का बैकग्राउंड क्या है। अभी से पहले किसी ने हर्ष मल्होत्रा जी का नाम सुना था? ठीक है, हर्ष मल्होत्रा जो है आप ये कह सकते हैं कि वो एक खाली कारतूस की तरह है। जैसे एक खाली कारतूस होता है ना, चलने के बाद उसका खोखा होता है, वो है हर्ष मल्होत्रा जी। और कुलदीप कुमार एकदम तरोताजा कारतूस है, जो कि एकदम एक युवा नेता है, पहले पार्षद, अभी लेटेस्ट पार्षद बने, फिर विधायक बने और पूर्वी दिल्ली से ही वो लगातार संघर्ष करते जा रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने उनको पूर्वी दिल्ली के लिए चुना है और वो बहुत अच्छा काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने टोपी भी पहनी है आम आदमी पार्टी, एकदम लग रहा है मैं हूँ केजरीवाल जी। दिल्ली का हर बच्चा बनता केजरीवाल। हाँ, अच्छा, क्यों इस तरह का रूप धारण किया गया? जी, उन्होंने हमारे स्कूलों में बहुत बदलाव लाया है, दिल्ली में बदलाव लाया है। अगर केजरीवाल ना हो तो दिल्ली किसी काम का नहीं है। तानाशाह दिल्ली में कब्जा कर लेंगे, वही हो जाएगा दिल्ली का हाल जो कि पहले था। स्कूलों की हालत अच्छी नहीं थी, जगह जाके रोड खराब हो रहे थे, तो हर बार की तरह वही हो जाएगा। मैंने उनके लिए शेर भी लिखा है, ये कहा था ना कि वापस जरूर आऊंगा, कहा था ना कि वापस जरूर आऊंगा। मेरा तो स्वागत भी तूफानों ने किया है, मेरा तो स्वागत भी तूफानों ने किया है। झाड़ू से बीजेपी का वोट हटाऊंगा। केजरीवाल जेल से आ गए हैं, कितनी खुशी है? जी बहुत खुशी है, दिल्ली में कुछ खुशी की लहर दौड़ रही है। खुशी की लहर जी। क्या लग रहा है कि दिल्ली में कौन जीत रहा है? पूर्वी दिल्ली की सीट और चारों सीटें दिल्ली, चारों सीटें केजरीवाल को जाएंगी, आम आदमी पार्टी को जाएंगी, इंडिया गठबंधन जी। और क्या जनता से क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करोगे, क्या संदेश दोगे? कि जैसे केजरीवाल जी हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे स्कूलों के लिए, आसपास के एरिया के लिए कर रहे हैं, अपने दिल से अपना कीमती वोट उनको दें। सत्य में जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। और जिस भाजपा ने झूठे इल्जाम और झूठे भ्रष्टाचार के नाम पर जिस प्रकार से केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला था, आज उसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई FIR, कोई केस के अंदर जब उन्हें कुछ नजर नहीं आया तो उन्होंने उन्हें एक मुख्यमंत्री के नाते दिल्ली और देश के अंदर चुनाव प्रचार करने की इजाजत दी है। जेल से आने के बाद किस तरह का माहौल आपको दिख रहा है? समर्थक तो पहले से हालांकि सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन जेल से आने के बाद कितना बदलाव आपको लग रहा है? आज जब कल शाम को केजरीवाल जी 7 बजे जेल से निकले थे और आज शाम को 7 बजने जा रहे हैं और इस 24 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर एक अलग तरह की लहर चल चुकी है और 7 सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। और आज बीजेपी वालों की बोलती बंद हो गई है, उनके पास कोई जवाब देने के लिए शब्द नहीं है। आज उनसे कुछ पूछो तो कहते हैं हमें क्या पता, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो तुम लोगों ने झूठे इल्जाम क्यों लगाए? यानी कि आज बीजेपी अपने खोखले जो दावे करती थी उनके अंदर खुद दुख के मरती जा रही है। ये प्यार अरविंद केजरीवाल को है या कि कुलदीप कुमार को? ये निश्चित रूप से केजरीवाल जी को ये प्यार मिल रहा है, वो निश्चित रूप से केजरीवाल जी के माध्यम से उनके जो उम्मीदवार खड़े गए हैं उनको अपने आप मिल रहा है। और मैं ये बात निश्चित रूप से कहता हूँ कि कुलदीप कुमार मोनू जी इस बार पूर्वी दिल्ली लोकसभा के अंदर एक नया इतिहास रचेंगे और लाखों वोटों से ये सीट जीतकर दिल्ली की 7 सीट तो हम जीतेंगे, लेकिन पूर्वी दिल्ली के लिए वो विशेष कार्य करेंगे। और मैं ये उम्मीद के साथ कहता हूं कि उनको कोई हराने वाला नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, कुलदीप कुमार है सबसे नंबर 1।
निर्मला निर्मला निर्मल जी इसी लोकसभा के वोटर हैं, वोट डालेंगे, वोट डालने जाएंगे, क्या उम्मीदें लेकर जाएंगे और आम आदमी क्या उम्मीदें लेकर वोट डालने जाएंगे ये बताओ। हम तो यही उम्मीदें लेकर जाएंगे, हमारा गली साफ सुथरा हो, बच्चे सन का नौकरी लग जाए, उस दल में होना चाहिए। तो कौन कर रहा है ये काम, आम आदमी पार्टी कर रही है या फिर बीजेपी कर रही है? अभी तो बीजेपी कर रही है, आम आदमी पार्टी वो है क्या है आम आदमी पार्टी कैसे तनख्वाह देते, तनख्वाह उनका देते हैं। आम आदमी पार्टी सफाई वाले हैं, सफाई करवाते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा आप ये बताओ कि जो वोट डालोगी किसको डालोगी, आम झाड़ू को या फिर कमल को? हम तो अभी झाड़ू वाला के ही देंगे। झाड़ू वाले को अच्छा काम कर रहा है, झाड़ू वाला अच्छा काम कर रहा है। हाँ जेल से बाहर आ गए, कितनी खुशी है? बहुत खुशी की बात है, जब तो ढोल बाज रही है। जब तो खुशी की बात है, जेल से निकल गया है और क्या चाहिए। बहुत खुशी है। कितनी खुशी है आप बताओ, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। अब इतनी खुशी है, इस उमंग में क्या है, अब इस उमंग में वोट जरूर डलेगा। जरूर डलेगा, बहुत डलेगा। जब जेल में बनते तो थोड़ी सी निराशा थी क्या? हाँ सबके दुखी थे। कुछ अब ढोल बाज रहा है, सब कुछ हो रहा है। बताओ कि चुनाव, अजय जी ये बताओ कि लोकसभा का चुनाव है, 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है, क्या सोच के वोट डालने जाएंगे? सोच के तो ये जाएंगे हम कि क्या है, तो जो देश के लिए काम कांग्रेस ने किया था और जो गठबंधन हुआ है आपस में, ये अच्छे देश के लिए अच्छे फेवर में है। दूसरा, हर काम, महंगाई, आप मीडिया से हो, हम तो गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। अब बताओ, आप अपने दिल पे हाथ रख के ना कसम खा के बता दो कि मोदी ने अच्छे काम किए सारे। कोई अच्छा काम नहीं करा मेरे हिसाब से तो नहीं किया। एक चाय वाला जो चश्मा लगाता हो, सिंगापुर जाके कहते दाढ़ी अपनी वो करवाता हो और एयर वन के अंदर घूमता हो, तो इससे बढ़िया कोई काम है? आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहेंगे? केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, चुनाव बदल जाएगा लग रहा है दिल्ली का। बहुत ज्यादा बदलेगा। बहुत बड़ी गलती करी है उनको बंद करके। जो बंदा कहता सही काम करे, कहता वही बंद, और इलेक्शन के बाद छुट्टी, इलेक्शन के बाद छुट्टी। आम आदमी पार्टी आ रही है दिल्ली में? ये नहीं कह सकता, बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। सर ये बताओ कि सीएम जेल में थे, 50 दिन बाद वापस आए हैं, ये जो मैं खुशी देख रही हूँ उनकी आने की खुशी है, और अब चुनाव का माहौल किस तरह से बदलेगा? मैडम 2 तारीख को फिर वापस जाएंगे। मैडम 2 तारीख को फिर वापस जाएंगे। अब की बार 400 पार। अच्छा अब की बार 400 पार? अरे रुके जाइए मत। जैसे कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार, तो मैं इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 230 से 250 तक ही पहुंच पाएगी। पहले ही हार मान लिया उन्होंने। 230, 250, ये 400 पार ही जाएगा। ये थोड़ी बहुत पब्लिक को बहला रहे हैं कि हम मैदान में हैं, कोई नहीं है टक्कर। जेल से आने के बाद क्या लगता है, माहौल कुछ बदलेगा चुनाव का? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बदलेगा। 7 की 7 सीटें बीजेपी। सर ये बताओ कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया थे, दिल्ली के सीएम जो थे, जेल से लेकर अब जेल से बाहर आए हैं, क्या ये जो खुशी मैं देख रही हूँ उनके आने की खुशी है? जी हाँ, उनके आने की खुशी है और उनको जिताने की खुशी भी है। जो पब्लिक जो सोच रही है उनको जिताकर भेजेगी संसद में, क्योंकि अब ये तो जो भी कर रहे हैं अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, मगर झाड़ू वाली सरकार ने आज तक पब्लिक को जो दिया है, सब जो रोज है वो इस बात का, ना तो बच्चों के लिए रोजगार है और महंगाई इतनी है बहुत ज्यादा है, और केजरीवाल जी ने जो सुविधा दे रखी है पब्लिक को, तो सभी पब्लिक उनके साथ है। और आप क्या लगता है कि 7 सीटें जीत रहे हैं दिल्ली में आम आदमी, इंडिया गठबंधन, आम आदमी ने इंडिया गठबंधन 7 सीटें दिल्ली के जीतेंगी पूरी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक उनके साथ है। चौधरी बलराज गौतमपुरी। बलराज जी ये बताओ, आम आदमी पार्टी के मुखिया जो है 50 दिन बाद जेल से बाहर आए, किस तरह की खुशी हो रही है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर वो कसूरवार होते तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी उन्हें बेल नहीं देते। और जो आज जनसैलाब जिस तरीके से आप देख रहे हैं, गठबंधन की एक मतलब जो लहर चल रही है, और लोग ये चाहते हैं, जो तानाशाही हो रही है देश में 10 साल से, ये लोग कभी आज तक देखे नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। गौतम गंभीर को हमने तो देखा नहीं। मैं तो अपनी
वहाँ भी बताता हूँ, तिवारी भी हमने नहीं देखा। तो हवा जो चल रही है वो लोगों का आप देख रहे हैं, जन सैलाब जिस तरीके से हमारे कुलदीप भाई अब के चुनाव जीतेंगे और सीएम साहब आ गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। आज रोड तो भगत मान जी भी उनके साथ है, पहुंचने वाले हैं। अब आप देखेंगे भीड़ बढ़ती जाएगी। रेखा जी, ये बताओ कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया थे अरविंद केजरीवाल, वो जेल में बंद थे और अब बाहर आ गए और आज पूर्वी दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत खुशी हुई है, हमें बहुत खुशी हुई है उनके आने की। जेल से बाहर आने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल का जो वोट है उसमें लग रहा है कहीं ना कहीं फर्क अब पड़ेगा। हाँ, अब तो बहुत फर्क पड़ेगा। हमें भी टेंशन हो रही थी जब जेल में थे, अब तो बहुत फर्क पड़ेगा बाहर आने से। आम आदमी पार्टी को लोग वोट क्यों दें? आम आदमी पार्टी को लोग वोट क्यों दें? वोट सुविधा इन्होंने कर रखी है, केजरीवाल जी ने हर चीज की सुविधा कर रखी है लेडीजों के लिए, सबके लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, यात्रा फ्री, सब कुछ फ्री कर रखा है। इतनी सुविधा किसी ने भी नहीं दिया आज तक। चाहे कोई प्रधानमंत्री बना, किसी ने नहीं दी, जितनी केजरीवाल जी ने दी है। इसीलिए आप देख नहीं रहे कितनी जनता उनके साथ है। पूर्वी दिल्ली में अगर हम बात करें तो इस लोकसभा में सभी वोटर जो है अपने कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी का इस समय जो केजरीवाल जी के आने से मुझे लगता है पार्टी में दम पड़ी है और रोड शो होने जा रहा है। तो रोड शो में बहुत भारी तादाद में दम इस समय भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे पीछे जो बहुत सारे मंच लगे हैं, वो मंच जो है आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल के स्वागत में लगे हुए हैं, जो कि अभी पूर्वी दिल्ली का यहाँ रोड शो होना है और केजरीवाल जी और पंजाब के सीएम भगवंत मान जी यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ रोड शो करेंगे, कुलदीप कुमार के लिए यहाँ कैंपेन करेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारी जो वोटर हैं वो अपने अपने रुझान बता रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी का रुझान रहेगा या फिर आम आदमी पार्टी का। लेकिन इस समय आप देखेंगे तो कृष्णा नगर में पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो है झाड़ूमय दिल्ली हो रही है, झाड़ूमय कृष्णा नगर हो रहा है। आप देखेंगे भरमार है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ में उमेश पाटिल, 29 न्यूज़ दिल्ली।